हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ ऑल अबाउट कमिटीज़। सिंस ये जो वर्ड कमेटी है वो आप सब ने सुना होगा कि अलग अलग कमिटीज़ होती हैं, लेकिन इन कमिटीज़ का काम क्या होता है? ये कमिटीज़ बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म की जाती हैं। एंड जब उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है एंड वो जो प्रॉब्लम है वो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ से सॉल्व नहीं हो पाती है, organizational problem which cannot be solved by individual employees, उन प्रॉब्लम्स को एक ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ को हैंडल दे दिया जाता है, उस ग्रुप ऑफ पीपल को दे दिया जाता है जिनको कि हम कलेक्टिवली कहते हैं कमिटीज। तो ये जो कमिटीज हैं, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, दे आर बीइंग फॉर्म्ड टू ब्रिंग अबाउट द रेमेडियल मेजर्स फॉर रिसॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रेमेडियल मेजर्स, सॉल्यूशंस ढूंढें, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढें एंड उनको फॉरवर्ड करें उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे जहाँ पे वो प्रॉब्लम आई है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं जो अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ को हैंडल करती हैं। उसमें से कुछ कमिटीज़ को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव कमिटी, जो जिसके पास ये अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्लान प्लान बनाना एंड उसको इम्प्लीमेंट करना। देन देयर इज़ अ एडहॉक कमेटी जो कि एक टेम्पररी कमेटी होती है, जो एक शॉर्ट टर्म के लिए या जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाई जाती है। देन देयर इज़ अ एडवाइजरी कमेटी जिसका खाली ये काम होता है कि वो अलग अलग सिचुएशंस पे अपनी खाली एडवाइस करती है कि ये सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि बहुत सारी कमिटीज एग्जिस्ट करती हैं उसको हम कमेटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम कमेटी शब्द को या कमेटी कॉन्सेप्ट को समझें तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच आर नॉट बीइंग सॉल्व बाय द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम कमिटीज कहते हैं। देन अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें कि कमेटी से एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होता है, तो जब हम कमेटी क्रिएट करते हैं उस कमेटी में देयर आर द पीपल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स हु आर हैविंग अ स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज एंड स्किल। तो ये जो कमेटी जब फॉर्म होती है तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस होता है, कलेक्शन ऑफ नॉलेज होता है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे होते हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, वो अलग अलग इश्यूज़ पे अपनी राय रख सकते हैं और अपना अनबायस्ड डिसीजन दे सकते हैं। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज। देन इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। जब हम अपनी कमेटी बनाते हैं तो वहाँ पे जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी लीडर्स हैं, वो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन फ्लो जो है, चाहे वो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो चाहे वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो। अपवर्ड कम्युनिकेशन में दे गिव सजेशंस टू द टॉप मैनेजमेंट, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में दे गिव द वे टू इम्प्रूव द थिंग्स, लाइक वो एक ऑर्डर की तरह काम करा सकते हैं। तो देयर इज अ इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन गैप होता है बिटवीन द लोअर लेवल एंड द अपर मैनेजर, उसके बीच में जो बैरियर है उसको वो सॉल्व करने में मदद करते हैं। देन हम कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन वाली फैसिलिटी इंप्रूव होती है। कमिटी एक्ट एज अ सिग्निफिकेंट मेथड of regulating where managers from all divisions come and interact together। जो कमेटी है उसके उसके पास आके जो भी अलग अलग डिविजन्स के मैनेजर्स हैं वो आते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। uh, जो कमेटी है it act as a platform where every employee has scope of giving his views। तो अगर हर एक मैनेजर, एक एम्प्लॉय अपने व्यूज दे अपने कमेटी के सामने तो उसको लगेगा हाँ कि हमारी भी एक इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका एक मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। तो इस तरीके से जो कमेटी है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्किल्स, वेरियस टैलेंट of different of people which are being arrived from different departments। ये मोटिवेशन लेवल बढ़ाता है, ये कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, ये
जो अथॉरिटी है वो इंक्रीज करता है। तो दिस आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द कमिटी। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लाइक इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम। जो प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय सॉल्व कर सकता है उससे नहीं हो पाती, वो एक कमेटी के पास जाती है, तो कमेटी में जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इट टुक लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व अ पर्टिकुलर डिसीजन। देन कमिटीज में वी रिक्वायर एक्सपर्टाइज पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, उनको हमें ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है, तो इट इंक्लूड हाई कॉस्ट। ठीक है। देन जो कमिटीज है दे आर बीइंग डोमिनेटेड बाय फ्यू पीपल, जो हाईली टैलेंटेड पीपल है, या जो ऑर्गेनाइजेशन में पुराने लोग होते हैं जो कमेटी में आ जाते हैं, तो वो डोमिनेट करते हैं उस कमेटी को। So these are certain disadvantages of the committee. So this is all for this particular topic. Thank you.